दिनांक 22 मार्च को अगमकुआं थाना क्षेत्र में एशिया हॉस्पिटल में उनके डायरेक्टर सुरभि राज की हत्या का मामला प्रकाश में आया था। इस पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए इसमें केस के डिटेक्शन के लिए और गिरफ्तारी के लिए एक विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया था एसपी ईस्ट के नेतृत्व में, जिसमें वहाँ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, थानाध्यक्ष और टेक्निकल सेल की टीम उसमें लगाई गई थी। 3 दिन के गहन अनुसंधान के बाद टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन भी मैनुअल इनपुट के आधार पर एफएसएल की टीम बुलाई गई थी। उनके इनपुट्स के आधार पर आज 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी उस केस में की गई है, जिनको न्यायालय में अग्रसारित कर दिया गया है। 5 व्यक्ति जो गिरफ्तार करके भेजे गए हैं जेल, एक अलका कुमारी हैं, उसी हॉस्पिटल के स्टाफ हैं, सभी लोग उसी हॉस्पिटल के ही कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं। उस हॉस्पिटल के मालिक राकेश रोशन, जो कि दिवंगत सुरभि राज के पति भी हैं, उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। एक रमेश कुमार उर्फ अतुल कुमार, उनकी गिरफ्तारी की गई है। अनिल कुमार, उनकी गिरफ्तारी हुई और एक मसूद आलम जो वहाँ के एचआर हेड हैं, उनकी गिरफ्तारी की गई है। ये गिरफ्तारियाँ अभी जो हमारे पास अभी तक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस आए हैं पूछताछ को लेकर और इन्वेस्टिगेशन के दौरान, उसके आधार पर ये गिरफ्तारी की गई है। आगे इसमें कई पहलुओं पर अनुसंधान अभी भी शेष है जो हम लोग कर रहे हैं। हत्या के कारण अभी प्राइमा फेसी हम लोग को लगता है कि प्रेम प्रसंग है, बट उसमें एक फाइनेंशियल एंगल भी हो सकता है कि हो, जिस पे हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। जैसे जैसे अनुसंधान में बातें सामने आएंगी आप लोगों के साथ हम लोग साझा करेंगे। सर, प्रेम प्रसंग उनके पति का, रोशन का, राकेश रोशन का, और एक अलका जो गिरफ्तार हुई है उनके साथ अभी सामने आई है बात। और जैसा कि मैंने कहा, फाइनेंशियल एक एंगल भी है उस हॉस्पिटल में, तो उसके एंगल से भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और कुछ नया पता चलेगा तो आप लोगों के साथ हम लोग गोली चलाने वाले हार किया गया। अभी तक इन्वेस्टिगेशन में हम लोग को जो बातें सामने आई हैं उससे ये ऑलमोस्ट ये है कि बाहर से कोई व्यक्ति नहीं आया था इस केस घटना को अंजाम देने के लिए। कोई अंदर का ही व्यक्ति है जिसने इस घटना को कारित किया है। तो उस पर हम लोग अभी अनुसंधान कर रहे हैं। इनसे जो पूछताछ हुई है लोगों से, बहुत संतोषजनक जवाब इन लोगों के द्वारा नहीं दिया गया है। तो आगे नार्को टेस्ट के लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे कि न्यायालय से अनुमति मिले और हम लोग नार्को टेस्ट सभी लोग जो हैं, एक तो कॉन्स्पिरेसी जो हम लोग को पता चल रही है अभी इस मर्डर की कॉन्स्पिरेसी, और घटना होने के बाद जो साक्ष्य आम सबूत होते हैं घटना स्थल पर, उसको विनष्ट करने के आरोप में हम लोगों ने अभी इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा। अभी मैंने कहा वो अभी अनुसंधान चल रहा है, क्लियर होगा तो सबकी गिरफ्तारी हो गई है सर, और पति ने पूछताछ। देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन में उन लोगों के द्वारा बहुत सहयोग नहीं किया गया, और जो इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने किया है उसके आधार पर यह स्पष्ट है किसी अंदर के ही व्यक्ति ने किया है। जितने इंटरेस्टेड थे, जो इस घटनाक्रम से जुड़े हुए लोग थे और जो साक्ष्य विनष्ट करने में जिनका भी योगदान रहा उन लोगों की गिरफ्तारी हमने पहले भी बताया, परिस्थिति जन्य साक्ष्य हैं हम लोगों के पास, और उसी के आधार पर अभी गिरफ्तारी करके जेल में रिमांड पर लिया जाएगा फर्दर पूछताछ के लिए भी और नार्को टेस्ट। देखते हैं जैसे इन्वेस्टिगेशन हम लोग की आगे बढ़ेगी, आवश्यकता अनुसार हम लोग रिमांड पर लेंगे। अभी फिलहाल एक मसूद है एचआर मैनेजर, उनका हम लोग फोकस कर रहे हैं। बाकी इन्वेस्टिगेशन में कोई और किसी और व्यक्ति पे लगता है कि उसका भी आवश्यकता है, उसकी भी नार्को टेस्ट करवाने की, तो उसकी भी हम लोग क्या लगता है कैशलेस से जुड़ा हुआ है क्या? कैशलेस जो होता है उससे जुड़ा हुआ है? नहीं, अभी मैंने कहा अभी एग्जैक्ट किस स्कीम से जुड़ा है उसको जोड़ना अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, बट उस एंगल पे हम लोग जांच कर रहे हैं। कुछ भी क्लैरिटी आएगी तो आप लोग समझिए। मकसूद का क्या विनष्ट करने में और सभी का, अभी जितने लोग हैं सबका एक कॉन्स्पिरेसी और साक्ष्य विनष्ट करना, ये 2 मेन हम लोग अभी जो चार्जेस हैं वो उन पे हम लोग जेल भेजेंगे।